तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है चॉकलेट का पेड़। तो चलिए नई वाली कहानी सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में सब शांति से रहते थे और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। तो उसी गांव में रहती थी हमारी जानकी मौसी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम महुआ था। महुआ हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती मेरी तरह, और उसे पढ़ाई करने का बिल्कुल शौक नहीं था। उसे एक शौक जरूर था और वो भी चॉकलेट खाने का। वो स्कूल जाती ही नहीं थी। उसकी माँ उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, पर वो तो बस दुकान पर बैठी रहती और चॉकलेट ही खाती रहती। बेचारी हमारी जानकी मौसी वो भी परेशान हो चुकी थी। तो एक दिन जानकी मौसी ने महुआ को खूब डांटा। माँ की डांट सुनकर महुआ को तो गुस्सा आ गया और वो चली गई अपने दादी के घर। उसकी दादी भी उसी गांव में रहती थी। फिर वो कुछ दिन दादी के वहां रहने लगी। दादी को भी थोड़ा सहारा मिल गया। महुआ वैसे घर के सारे काम कर लेती थी। दादी की लाडली जो थी, तो थोड़े दिन वो वहां पे ही रुकी। दादी हर रोज महुआ को कहानी भी सुनाया करती थी। तो एक दिन दादी ने महुआ को चॉकलेट के पेड़ की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते महुआ सो गई। नींद आते ही महुआ को एक सपना आया और उस सपने में उसे चॉकलेट का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारी चॉकलेट लगी थी। महुआ का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो बस टूट पड़ी चॉकलेट खाने। खाते खाते थक गई। पेट एकदम फुल हो गया। फिर वो घर जाने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। चॉकलेट वाली दुनिया से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वो सपने में ही रोने लगी और उसे चिंता होने लगी कि इस दुनिया से मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी। वो बस रोए ही जा रही थी। दादी ने महुआ को जगाया और कहा कि उठो महुआ, सुबह हो गई है और तुम रो क्यों रही हो। फिर महुआ ने दादी माँ को सारी बातें बताई। दादी महुआ की सारी बातें सुनकर हंस पड़ी। उसके बाद से महुआ ने कभी चॉकलेट नहीं खाई। फिर वो अपनी माँ के घर चली गई और दूसरे ही दिन से स्कूल जाने लगी और अच्छे से पढ़ाई करने लगी। तो दोस्तों कभी कभी जो काम हमारे माँ बाप नहीं कर पाते वो दादा दादी कर जाते हैं। कहने का मतलब वडील की छत्र छाया ही कुछ अलग होती है। हाँ तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज की ज्यादा लत होना भी ठीक नहीं है। वो हमें कभी ना कभी नुकसान पहुंचाती ही है, समझे दोस्तों। और दोस्तों हाँ, और एक दूसरी बात, अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी कहानी देखने के लिए। कीप स्माइलिंग, हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखें। और हाँ, एक मुलाकात पीटू वॉइस के साथ। धन्यवाद।